नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में आज शाम एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, एसपी मनोज राय, विधायक दिलीप सिंह परिहार, माधव मारू सहित तमाम व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम लोग मौजूद थे। इस बैठक में लॉकडाउन के दौरान छूट देने पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में मौजूद अधिकांश लोगों का मत था कि नीमच अभी ग्रीन जोन में है और यहाँ पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में 3 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन जारी रहे, लेकिन इस बीच सब्जी, राशन और दूध विक्रेताओं को 12 बजे तक व्यापार करने की छूट होगी। वहीं इंडस्ट्रीज और बैंकिंग व्यवसाय पूरा दिन अपना काम कर सकेंगे। साथ में एक ख़ास बात और है कि जो राशन, सब्जी, दूध, इंडस्ट्री और बैंकिंग व्यवसाय चालू रहेंगे, उनको लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं 3 मई तक यह लॉकडाउन यथावत रहेगा। देखिए, आज हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करी थी, जिसमें माननीय विधायकगण सारे आए थे, सांसद प्रतिनिधि भी आए थे और शहर के प्रबुद्धजन, स्वयंसेवी संगठन और सारे प्रतिष्ठित गण आए थे। और सबका जो 20 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जो ग्रीन ज़िलों के लिए खोलने के निर्देश थे, उस विषय में हम लोगों ने चर्चा करी है। और हमने जो भारत सरकार के जो जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अलाउ करने का निर्देश है, वो हमने सारे मेंबरान को बताया। और सभी शहर के समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त प्रबुद्धजनों का एक मत था कि नीमच जिला चूँकि अभी तक बचा हुआ है, इसको चूँकि और राजस्थान से सटा हुआ जिला है, मंदसौर और रतलाम सारे संक्रमित हैं, तो इसको बचाने के संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। और 3 तारीख के लॉकडाउन को अभी जैसे पूर्व की व्यवस्था रखी थी वैसे चलाया जाना चाहिए। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और जनता को थोड़ा सा और टाइम देने के लिए एक सुझाव आया है। उस विषय में हम लोग जल्दी आज शाम तक या कल सुबह तक आदेश निकाल देंगे, और जिसमें शायद किराने की दुकानों को थोड़ा सा हम लंबी छूट दें और जो अति आवश्यक सेवाओं की जो ज़रूरत है उनको छूट दें। जो इस तरह के लोग हैं जो प्लम्बर, बढ़ई, इस तरह कितने मतलब उनको कितने समय की छूट देना है, वो आज आपने देखा होगा बैठक में डिसाइड हुआ है। और बैंक्स जो हैं, बैंक को टाइमिंग हम लोग बढ़ा दें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। बट जैसा कि सबका एक ही मत था कि जितना हम कम से कम पब्लिक का मूवमेंट कराएंगे, समूह नहीं बनाएंगे, उतना हम नीमच शहर को बचा पाएंगे। तो इसमें सबका एक मत आया है। अब इसमें हम प्रशासनिक इसका जो भी जामा पहनाना है उसकी कार्रवाई हम कल सुबह तक करेंगे। देखिए, खेतों के लिए हमने शुरू से छूट दी हुई है, उपार्जन हमारा चालू हो चुका है, 41 केंद्रों पे चल रहा है। खेतों पे काम करने की कोई दिक्कत नहीं। अभी हम मनरेगा के अंदर भी गाँव में काम चालू करेंगे, वाटर कंजर्वेशन के काम करेंगे, जल संरक्षण के जो काम होते हैं जिसमें कम से कम लोग लगते हैं वो शुरू करेंगे। मंडी का हमारा अब जो मेन उद्देश्य है कि सौदा पत्रक से करेंगे हम लोग। अभी तक सौदा पत्रक हमारा चालू हो गया है और आई थिंक पिछले 1.5 दिन में हमारा करीब 1600 कुंटल लहसुन और करीब 2000 कुंटल गेहूँ बिका था। और हमारा प्रयास ये हुआ कि जितना से जितना ट्रेड हो मंडी का वो सौदा पत्रक से हो। मंडी को खोलने की व्यवस्था आज एक विचार आया है कि रोस्टर में खोली जाए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं उसकी कार्य योजना क्या होगी, वो हम बनाएंगे। और मंडी को हमको एक आगे आने में तो खोलना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारी मंडी एक प्रदेश की बड़ी मंडी है जिससे बाकी ज़िलों को भी सप्लाईज होती हैं और अन्य राज्यों में भी होती है। तो इस कारण से कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि मंडियों को एक समय के बाद क्रमबद्ध खोला जाए, तो उसमें हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे और फिर कल तक उसको हम लोग जनता को बताएंगे। देखिए, भारत सरकार ने 20 तारीख की सुबह से ऐसे क्षेत्र जो ग्रीन जोन में हैं कुछ छूटें प्रदान की हैं, उसी को लेके अभी जिला स्तर पे और यहाँ थानों की भी मीटिंग ली गई। उनको इस बारे में अवगत कराया गया कि किन किन आवश्यक वस्तुओं पे या खेती से संबंधित या उद्योगों से संबंधित या अन्य यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड किन चीज़ों पे छूट दी जा रही है, उस बारे में आज उनको सभी को विस्तार से अवगत कराया गया, जिससे 20 तारीख से वो पूरी तरह से दूसरे विभागों से समन्वय कर सकें और जिन चीज़ों पर छूट दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और वहाँ पर लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए उसका पालन कराया जाए। हाँ, जो छोटे दुकानदार हैं, जो दुकानें चल रही है, उनमें भी कुछ राहत दी है। उसका शासन प्रशासन ने जो नियम बनाए उन नियम का पालन करते हुए कुछ छूट दी जाएगी। मगर हम
4 तारीख तक तो लॉकडाउन, 3 तारीख तक तो है ही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो हम उन छूट के समय में भी एकदम भीड़ की भीड़ बाज़ार में ना निकलें। हमारे नीमच ज़िले की सारी सीमाएं सील रहेगी, क्योंकि राजस्थान से आने वाले समय कोई भी संकट हमारे यहाँ आ सकता है। और जो लोग घर से बाहर आएंगे उनको भी चेक करने के लिए शासन प्रशासन और हमने ये भी आग्रह किया है कि जो प्राइवेट अस्पताल और शासकीय अस्पताल में कोई हार्ट का है, कोई हर्निया का है, अगर कोई बीमार जा रहा है तो उसको भी चेक करें और उसका भी इलाज करें। कोई भी बड़ी घटना नहीं हो, हम लोग जो ग्रीन जोन में है वैसे ही बना रहे हैं हमारा, उसी को लेकर आज की ये पूरी मीटिंग थी। और सभी विभागों ने अपनी अपनी बात रखी, विधायकों ने अपनी बात रखी, जनप्रतिनिधियों ने, दूसरों ने, व्यापारी संघों ने अपनी बात रखी। निश्चित रूप से सब लोग एक बात पर ही तय थे कि अधिक छूट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अधिक छूट से भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से परेशानी होगी, क्योंकि हम बॉर्डर के एरिया में बैठे हुए हैं, चारों तरफ हमारे राजस्थान की बॉर्डर लगी हुई है। अगर हम छूट देंगे तो राजस्थान से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम रोक नहीं पाएंगे और भीड़ में कब बीमारी फैली हमें पता भी नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ दिन और इसको ऐसे ही निकालें। छूट में हम थोड़ी थोड़ी छूट अन्य दुकानदारों को भी दें, वेल्डिंग वालों को, कुछ दूसरे कृषि यंत्रों वालों को, फर्टिलाइजर दुकानों वालों को, क्योंकि जो ज़रूरत पड़ रही लोगों को वो थोड़ी थोड़ी छूट, जो 4 घंटे की छूट है उस छूट में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। हम इतना इस बात पर सहमत थे। और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन जो चालू करना है वो निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकती है कि भीड़ नहीं हो उतनी छूट दें, इस बात पर सहमति हुई है। ऐसे तो चालू कर दी है शासन ने, सौदा पत्र के आधार पर जो है वो मंडी में खरीदी अभी भी की जा रही है, जिससे क्या है कि किसान जो भी अपना माल व्यापारियों को बेचना चाहता है वो बताता है तो व्यापारी जाके सौदा पत्र उसका मंडी से अभी बनवा लेता है और उसके गोदाम पे जाके तोल देता है और उसका वहीं पेमेंट हो जाता है। तो व्यवस्था अभी चालू है और काफ़ी मात्रा में किसान बेच भी रहे हैं और व्यापारी खरीद भी रहा है। बाकी यदि मंडी चालू भी करना है तो अभी हमने सुझाव दिए हैं कि रोस्टर पद्धति से जीन्स अनुसार पर डे के हिसाब से मंडी को चालू किया जाए और इस तरीके से, ताकि भीड़ भी ना हो और मंडी भी सुचारू रूप से चले। तो व्यवस्था तो बनाने से बन जाती है, बाकी वो मंडी मैं चाहता हूँ कि 3 तारीख के बाद चले, जैसा कि सबकी सहमति थी विधायक जी वगैरह सबकी, कि अब 3 तारीख तक अपन इसी पोजीशन में रहे और 3 तारीख के बाद मंडी को थोड़ा नए सेटअप से चालू करें। इन्हें आज निश्चित रूप से कुछ छूट, क्योंकि हमारा जो ज़िला ग्रीन ज़िला है तो इसलिए कुछ छूट देने की चर्चा हुई है, पर इस छूट को इस चीज़ से संयमित करके करना पड़ेगा कि हम वापस से कोरोना की महामारी के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं। तो इसके ऊपर काफ़ी गहन चर्चा हुई और इस चर्चा के साथ निष्कर्ष यही निकल रहा है कि छूट दी जाए पर कुछ लिमिटेड, और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और जो कुछ भी इन सब चीज़ों का पालन किया जाए। हमारे जो ज़िला अस्पताल है उसके अंदर भविष्य में जो भी ज़रूरतें इस संबंध में लग सकती है उस संबंध में चर्चा हुई है कि क्या क्या हमको तैयारियां करनी है। और निश्चित रूप से जो नीमच ज़िला है, क्योंकि सब तरफ से राजस्थान से घिरा है और यही एक ऐसा ज़िला है जो ग्रीन ज़िला है, बाकी हमारे यहाँ से लेकर भोपाल तक सब येलो और रेड ऐसे ज़िले आ रहे हैं। तो हमको यहाँ पर इस ज़िले की सीमा को पूरी तरह से सील रखने के लिए जो व्यवस्था करनी वो हमको करनी पड़ेगी। मंडी खुली तो हुई है, लेकिन मंडी में भी सौदा पत्रकों के माध्यम से हम किसानों का माल बिकवा रहे हैं। आगे जैसी जैसी आवश्यकता आएगी तो हम व्यापारी भाइयों से और दूसरे सदस्यों से चर्चा करने के बाद मंडी खोलेंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या सोशल डिस्टेंसिंग की है कि मंडी जैसे ही हम चालू करेंगे और अचानक लोग जो है काफ़ी भीड़ आएगी, तो हमारी कोशिश ये है कि अभी सौदा पत्रकों से माल बेचें और उसके बाद जैसे ही लगता है सब वर्ग तैयार हो जाते हैं तो हम जो है मंडी चालू करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया के साथ मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।